हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में लेके आ गए हैं एक और न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक का, जो है डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। जी हाँ स्टूडेंट, आपको मैं इस टॉपिक की पूरी डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आपको वीडियो एंड तक देख लेना। और हाँ स्टूडेंट, आपको पूरा नोट्स को लाइन बाय लाइन तैयार कर लेना है अपने कॉपी में। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आप एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स, तो आपको नोट्स को भी तैयार कर लेना है। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो अब फर्स्ट पॉइंट इसका है, आवर ट्रेडिंग पार्टनर हैज टेंडेड टू एक्सपेंड ओवर टाइम व्हिच पॉइंट टू आवर स्ट्रॉन्गर फुट होल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ये जो इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं आने वाले समय में इंक्रीज हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंटरनेशनल मार्केट के रिस्पेक्ट को लेकर। जी हाँ स्टूडेंट। और सेकंड पॉइंट आ जाता है, नाउ आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर आर यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर ईटीसी। जो अपने प्रेजेंट टाइम के अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन से हैं, यूएई है, चाइना है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर और काफ़ी सारे अदर देश भी हैं। तो और थर्ड पॉइंट आ जाता है, यूएई हैज emerged as our leading trading partner but now USA is our leading partner। जो यूएई था अपने पहले पहले के समय में ये लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर था, बट प्रेजेंट टाइम में यूएसए इज आवर लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है। जी हाँ स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है कि एक्सपोर्ट परसेंटेज इन 2016-17 आर यूएसए 15%, यूएई 11.3%, चाइना 3.7%, ईटीसी। जो एक्सपोर्ट परसेंटेज है 2016-17 का, जिसमें यूएसए 15% है, यूएई 11.3% है और चाइना 3.7% है। तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, चाइना हैज एक्यूपाइड हैज अ फर्स्ट पोजीशन इन इंडियन इंपोर्ट। चाइना जो फर्स्ट पोजीशन है अपने भारत के इंपोर्ट को लेकर, और यहाँ पे चाइना का परसेंटेज है 15.9% एंड दैट यूएसए इज 5.8%, और सऊदी अरेबिया इज 5.2% एंड स्विट्जरलैंड इज 40.5%। जी हाँ स्टूडेंट, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो आपको ये 40.5% इसको समझिएगा। तो सिक्स पॉइंट आ जाता है, चाइनीज़ गुड हैव डोमिनेटेड इंडियन मार्केट मच मोर देन इंडियन गुड्स। जी हाँ दोस्तों, ये आप जानते हैं कि जो चाइनीज़ गुड है अपने भारत के मार्केट में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, ना कि अपने इंडिया के गुड्स। इंडिया के गुड्स से कम डोमिनेट हैं, बट चाइनीज़ के गुड्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं अपने भारत के मार्केट में। जी हाँ स्टूडेंट, ये था पूरा डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो पहले हम जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड होता क्या है। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट, इट मीन्स द टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विस इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब जो टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस है उसका इम्पोर्ट, उसका और एक्सपोर्ट ही कंपोजिशन ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो उसके कुछ फॉलोइंग फीचर है अपने भारत के कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया को लेकर। तो पहला पॉइंट आ जाता है, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अपने भारत के जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उसका परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है क्योंकि कुछ रीजन की वजह से। चलिए हम समझते हैं इसका रीजन क्या है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर आइटम इन टोटल एक्सपोर्ट। जो टोटल एक्सपोर्ट पे डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर आइटम का, क्योंकि कुछ फॉलोइंग रीजन की वजह से। तो पहला रीजन यहाँ पे आ जाता है कि ए पॉइंट है, इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट हैज रॉ मटेरियल फॉर इट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो भारत पहले अपने एग्रीकल्चर आइटम भारत तो एक्सपोर्ट करता था, मगर अब वो एग्रीकल्चर आइटम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए यूज करता है, इसलिए उसका शेयर डाउन हुआ है। बट बी आ जाता है स्टूडेंट, सब्सटेंशियल राइस इन इंडियन पॉपुलेशन हैज़ राइज द डोमेस्टिक कंजप्शन। जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है आने वाले टाइम पे, तो इसी वजह से ये जो एग्रीकल्चर आइटम है वो अपने डोमेस्टिक कंजप्शन में यूज़ कर लेता था, भारत कर लेता है, इसलिए उसका एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन हो गया था, परसेंटेज का डिक्लाइन हो गया था। जी हाँ स्टूडेंट, चलिए समझते हैं सेकंड फीचर्स क्या है। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। जो शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम का भी परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है। तो क्यों डिक्लाइन हुआ, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। पहले समझते हैं कि
कन्वेंशनल आइटम क्या है? तो कन्वेंशनल आइटम में आ जाते हैं जूट, टी, फूड ग्रेन, ईटीसी। तो इस कन्वेंशनल आइटम में आ जाते हैं स्टूडेंट जूट, टी और फूड ग्रेन। तो हम चलिए समझते हैं क्यों ये डिक्लाइन हुआ। तो सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि बट नाउ विथ प्लान्ड डेवलपमेंट डोमेस्टिक डिमांड फॉर द कन्वेंशनल आइटम हैज टेंडेड टू राइज सिंस देयर शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट हैज टेंडेड टू फॉल। स्टूडेंट यहाँ पे यही बताया गया है कि जो कन्वेंशनल आइटम का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ गया है, वो इंक्रीज हो गया है। तो इसकी वजह से जो शेयर था टोटल एक्सपोर्ट का वो टेंडेड टू फॉल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब कन्वेंशनल आइटम का डिमांड अपने भारत में डोमेस्टिक के यूज के लिए होना शुरू हो गया, बढ़ गया है, तो भारत उस चीज़ कन्वेंशनल आइटम का एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो इसकी वजह से वो डिक्लाइन हुआ है, उसका परसेंटेज उसका डिक्लाइन हुआ है। तो जी हाँ स्टूडेंट, तो थर्ड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे स्टूडेंट, इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। जो मैन्युफैक्चर गुड का शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है चलिए हम जानते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरीज ऑफ गुड। जो जेम्स है और जो ज्वेलरी है इंडिया क्या है, हाईएस्ट इसको एक्सपोर्ट करता है, कैटेगरी हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी है गुड्स के लिए। जी हाँ। और सेकंड पॉइंट आ जाता है परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड इन टोटल एक्सपोर्ट है टेंडेड टू राइज। जो परसेंटेज शेयर है मैन्युफैक्चर्ड गुड का टोटल एक्सपोर्ट में वो राइज हुआ है। तो जी हाँ स्टूडेंट, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको पूरा नोट्स लाइन बाय लाइन तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको इसको पूरा तैयार कर लेना है अपने कॉपी में। जी हाँ स्टूडेंट, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।